नवंबर 2003 में संघर्ष विराम की घोषणा के साथ पुनः दोनों देशों के संबंध थोड़े सामान्य हो पाए। इसके बाद कई बार क्रिकेट की बिसात पर भी दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने के प्रयास किए गए हैं। भारत के पूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह के शब्दों में वर्ष 2004 से 2007 के मध्य भारत-पाक संबंधों में हुआ सुधार स्वागत योग्य है। समग्र वार्ता सही दिशा में जा रही थी। मुल्तान में वर्ष 2004 में अभूतपूर्व घटना घटी जब वीरेंद्र सहवाग के 319 रन पूरे होने पर स्टेडियम के सभी लोगों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया था। किंतु वर्ष 2008 के अंत में मुंबई में पाक पोषित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा हमले किए जाने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते में पुनः खटास आ गई। वर्ष 2010-12 के दौरान पाकिस्तान ने 200 से भी अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और हद तो तब हो गई जब जनवरी 2013 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर फायरिंग करते हुए भारत के 2 जवानों को भून डाला और उनमें से एक का सिर तक गायब कर दिया। इस घटना की पूरे विश्व में निंदा की गई। वर्ष 2014 में भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विशेष रूप से आमंत्रित करके फिर से भारत के शांति प्रयासों को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। आतंकी घटनाओं में वर्ष 2016 में पठानकोट पर एयरबेस की हमला, उरी सेक्टर में हुआ हमला प्रमुख है। इतना ही नहीं, बार बार पाक द्वारा सीज फायर उल्लंघन की घटना सामने आती रहती है। मजबूरन भारतीय सैनिकों ने वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बावजूद आतंकी गतिविधियां जारी रही है। एक रिपोर्ट के तहत वर्ष 2017 में 200 से अधिक आतंकी जम्मू कश्मीर में मारे गए। इतना ही नहीं, अमरनाथ की यात्रा के दौरान की वर्ष 2017 में आतंकी हमले हुए। हालांकि इसका अप्रत्यक्ष दोषी पाक की आतंकी गतिविधियों को ही माना गया है। इस तरह से आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। किंतु पाकिस्तानी सेना द्वारा रह रहकर भारत पाक सीमा पर गोलियां बरसाते रहते हैं। मुशर्रफ जैसे नेता आज भी कह रहे हैं, पाकिस्तान को कश्मीर से संघर्ष कर रहे लोगों को उकसाने की जरूरत है, पर हम भारतीय यह भी नहीं भुला पाते कि जवारा के नवाब भारतीय कवयित्री महादेवी वर्मा के जन्मदिन व हर पर्व पर उनसे मिलने आया करते थे। हम देशवासी आज भी आस संजोए बैठे हैं कि दोनों देशों में पुनः भाईचारा संपन्न हो। इस प्रकार मौजूदा हालात भारत व पाक के विपरीत होने के बावजूद भारत सरकार की बदलती विदेश नीति के प्रभाव और बढ़ती साख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत व पाक के रिश्ते भविष्य में सुधरेंगे और दक्षिण एशिया में आर्थिक, तकनीकी और वाणिज्य व्यापार में सहयोग कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वैश्विक मंच पर दोनों देशों की उपस्थिति से दक्षिण एशिया सहित एशिया में प्रशस्ति के मार्ग खुलेंगे। भारत का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है एशिया का तेजी से
उभरता हुआ शक्तिशाली देश चीन, भारत के उत्तर पूर्व राज्यों की सीमाओं से स्पर्श स्पर्श करता हुआ चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है। इन दोनों देशों को एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाना जाता है। यद्यपि भारत और चीन के संबंध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से हजारों साल पुराने हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भी दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। यहाँ तक कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का सहयोग करते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्ष 1955 में बांडुंग सम्मेलन में दोनों देशों ने एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, परंतु तिब्बत विवाद के कारण इस मैत्रीपूर्ण संबंध में दरार आ गई। दोनों देशों के मध्य वर्ष 1954 में पंचशील समझौता हुआ। उस समय लगा कि संबंधों में कड़वाहट का दौर शीघ्र ही समाप्त हो गया, लेकिन तिब्बत में चीनी प्रशासन के दमन का समर्थन भारत सरकार नहीं कर सकी। वास्तव में वर्ष 1956 में तिब्बत के खम्पा क्षेत्र में हुए विद्रोह को आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का समर्थन मिल रहा था।